ताकि मेरा मन बुझे कि महाबल आ गया है। हम सभी मिलकर आमंत्रित करते हैं माल्यार्पण और पुष्पार्पण के लिए भैया श्री अर्चितानंद जी, दीदी बरखानंद जी, बहन गौरी अर्चिता भाई रत्नम दक्षिणामूर्ति, प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर, आप सभी आइए। हम सभी आज जहां हैं वहीं बैठे दीदी माँ के चरणों में, साहब के चरणों में, दीदी माँ के 75वां अवतरण दिवस के पावन अवसर पर पुष्पार्पण माल्यार्पण करेंगे। जो जहां है वहीं से अपने हृदय से हम सभी लोग भैया श्री अर्चितानंद जी, दीदी बरखानंद जी, बहन गौरी अर्चिता भाई रत्नम दक्षिणामूर्ति, प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर और भी सभी गुरु भाई गुरु बहन एक समान एक पल में आज अपने दीदी माँ के चरणों में उनके पावन तस्वीर पे पुष्प का हार अर्पित कर रहे हैं, पुष्प गुच्छ अर्पित कर रहे हैं उन्हें। ये पल आशीर्वाद के घटित हो जाने का पल है। हम आप जहां हैं वहीं से दीदी माँ से अपने हृदय से, हृदय खोल के, मुक्त हृदय से आशीर्वाद की याचना करें कि माँ आज आपका अवतरण हुआ है हमें तारने के लिए। अवतरण जिनका होता है वो तारते हैं मानव सृष्टि को। तो तारिये माँ, उद्धार करिए हमारा, हमारे मन में आपके गुरु बसे, इस बात का आशीर्वाद दीजिए माँ। ये वो पल है जिस पल में हम अपने हृदय से यह आवाज दे रहे हैं कि माँ आप अपने गुरु को हम सबों के हृदय में अवस्थित करिए, अवस्थित करिए माँ। जागा जागा आइए इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम दीदी माँ के बारे में कुछ सुनेंगे, उनके त्याग के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में, जिन्होंने अपना जीवन देकर दूसरों को जीवन देने का काम किया। उस शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के अवतरण दिवस पर अवसर पर हम सुनेंगे दीदी माँ के संबंध में कि दीदी नीलम आनंद एक आध्यात्मिक विभूति, आध्यात्मिक विभूति जो आदि और अंत वो होता है जिसके चरण की धूलि विश्व मानव अपने मस्तक से लगाता हो और अपने हृदय में शिव को अनुभव करता हो, शाश्वत को अनुभव करता हो, जिसके चरण धूलि मिल जाने से शाश्वत की विश्व के आध्यात्मिक विभूति हैं। इसी आलोक में हम सुनेंगे भाई श्री कमलेश जी, भाई सतीश जी बक्सर, जिनका भजन हम लोगों ने सुना थोड़ी देर पहले। वो भजन हमारे दिल को छू गया, हम लोगों के दिल को। आइए भाई सतीश जी से सुनते हैं
जिनका साथ रहा है दीदी माँ के साथ, आज तक इस यात्रा में साहब दीदी के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरु उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। और प्रणाम है जिसके कहने से आज विश्व में लोग शिव को गुरु स्वरूप से जुड़ते जा रहे हैं, और जिनके दया से हम और आप हैं यहाँ पर। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम है। और प्रणाम है आज के इस जो है इस पावन मेला में उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। देखिए, मैं 1996 में महादेव को गुरु बनाया, और 1996 में बनाया, और मेरा सीधा संपर्क साहब दीदी से रहा। मैं यही अनुभूत किया हूँ कि आप और हम सोचते हैं ये महादेव का काम हम करते हैं, लेकिन सच्चाई बात यह है कि हम और आप कुछ करते नहीं हैं। आप प्रत्यक्ष रूप में साहब और दीदी जो है हमारे और आपके साथ है, तभी हमारे आपके कहने से कोई शिव को गुरु मान लेता है या शिव के गुरु कार्य में चल पड़ता है। आप धीरे धीरे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि करते कुछ नहीं है, बस नाम हो रहा है, करते हैं साहब दीदी। मेरे भाई बहनों, मैं कभी भी महादेव को जो है डमरू त्रिशूल लेकर आते हुए नहीं देखा। सुख हो या दुख हो या महादेव का काम हो, साहब दीदी हमेशा जो है आशीर्वाद दिए और कहते हैं। हमको तो कई एक बार दीदी नीलम आनंद का जो है दीदी का आकाशवाणी हुआ कि सतीश तुम बैठे क्यों, तुमको वहां चर्चा में जाना है और तुम यहाँ हो। मेरे भाई बहनों, मैं उठ के गया और वहां काम किया और काम बढ़ा। और यही नहीं, आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, चर्चाओं में जब चलने लगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से चलने लगा, तो मेरे गुरु भाई कुछ लोग कहे कि सतीश जी आप ठीक काम नहीं करते हैं, लौकिकता तो आप नहीं करते हैं। हमको बड़ा खराब लगा और मैं पटना में साहब दीदी थे, साहब के पास मैं बात को रखा कि सर मुझसे काम नहीं हो रहा है, केवल महादेव का काम हो रहा है, मैं क्या करूं, लौकिक काम हो ही नहीं रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। साहब तो बोलते कम सुबह से रहे, मुस्कुरा रहे थे। तब तक दीदी बोली, सतीश यही काम किसी से नहीं हो रहा है, तुमसे हो रहा है, ये तो सौभाग्य है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई बहनों, दीदी ने साफ कहा कि तुमको बक्सर में ही नहीं करना है, पूरे जगत में करना है। मेरे भाई बहनों, मेरा 3 बार एक्सीडेंट हो गया और कोरोना काल में भी लड़ाई हुआ। समझिए कि 4 बार हम मर चुके हैं। 3 बार जो है मेरा चलती जो है गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, अभी जो है मेरा 1 माह पहले हुआ है। मेरे भाई बहनों, कोई इस तरह जानेगा नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। साहब दीदी की दया से मैं आज भी आप लोग के सामने खड़ा हूं। सबसे बड़ी बात है, लोगों ने कहा कि बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, हम कहे कि ये भी आप पॉजिटिव है कि मैं
जिंदा हूं ये क्या नहीं आप सोच रहे हैं? अभी धरती पर काम करना है। और मेरा ये संकल्प है कि जब तक सांस है तब तक महादेव का काम कर रहा है। मेरे भाई बहनों, दीदी का डायरेक्ट आशीर्वाद जो है काम करता है। हम तो सोचते भी नहीं है, पॉकेट में पैसा भी नहीं है, तो पर भी हमको जाने आने में कहीं दिक्कत नहीं होता है, आना रहने में न खाने के लिए लगता ही नहीं है। ट्रेन में भी हम देखे हैं कि भूख लगी है, कहाँ से खाना मिल जाता है। आश्चर्यजनक बात है। और यही नहीं, आप लोग को एक सजेशन ही मैं दे रहा हूं। मेरे पारिवारिक जो है देखे कि परिवार में कलह टाइप के हो गया। मैंने देखा कि दीदी का तस्वीर टूट गया है और उसको जो है जो शीशा जो है टूट गया था, उसको सुआ में ले जाके मरवा के टांग दिया। मेरा कलह ठीक हो गया। मैं आप तमाम भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि साहब दीदी का तस्वीर अगर आप रखते हैं, रखना गलत नहीं है, लेकिन रखिए बढ़िया से, साफ सुथरा रखिए। यही नहीं कि झेंगुर लग गया हो, ये नहीं कि आपको मकड़ी का जाल लग गया हो, ले जाके रख दिए है इसी तरह जिस तरह। हम तो एक बढ़िया गुरु भाई डूबीना वगैरह में देख के रख दिए थे, नाम नहीं रखेंगे। मैंने कहा कि जिसके दया से आपको कोई प्रणाम कर रहा है और उस पर्सनालिटी को आप डूबी नगारे में रख दिए हैं, आप विचार करिए। और जो लौकिक गुरु रहे उसको कपार पर टांगे हुए हैं, विचार करिए। मैंने कहा कि जब तक आप हटाइएगा नहीं, अच्छा से नहीं रखिएगा, आपका दिनचर्या ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा हमको लोग कहते हैं कि सतीश जी डायरेक्ट बोल देते हैं। हम भाई बोलते तो जरूर है, लेकिन हम अपने लिए नहीं बोलते हैं। आज भी बोल रहे हैं, मैं जो अनुभूत किया हूँ। दीदी का तस्वीर अगर साहब का तस्वीर अगर रखते हैं तो साफ सफाई रखिए और अच्छा ढंग से रखिए। ये नहीं कि खरीद लीजिए या कहीं टांग दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि साधु संत का फकीर, याद रखिएगा, उस तस्वीर से कहते हैं और आपका दुख दर्द दूर होता है। मेरे भाई बहनों, तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा से रखिएगा तो जीवन अच्छा से कट जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, मैं अनुभूत किया हूँ, अनुभूत तो बहुत है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अच्छा ढंग से रखिए। और साहब दीदी आपके साथ है। आप विश्व के किसी कोने में आप जाइए, शिव कार्य करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई बहनों, बशर्ते कि साहब दीदी के विचारों पर चल रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं विशेष नहीं कहूंगा, क्योंकि हम तो सुनने के लिए आए। यहाँ तो हम लोग के जो बहुत ही पुराने साहब के सानिध्य में रहने वाले प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी, जो कि बहुत जो है सानिध्य में रहे हैं, इनका बहुत अनुभूति भी है। दीदी का है, जो कि दिन रात जो है, ऐसा बात मत सोचिए कि हम पुराने हैं तो ज्यादा अनुभव है। अरे जो कम दिन से है और काफी जो है दूरी तय कर चुका, तो उसको और अधिक अनुभूति होगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप बुजुर्ग हैं। मेरे भाई बहनों से आप कहे थे कि जो महादेव का काम करता है वो बुजुर्ग है, और जो काम नहीं करता है वो समझिए नए है। और 30 साल से गुरु माने हैं। एक आदमी भेंट हुआ, आया, आप तीनों लोग को नहीं शिव गुरु पे जोड़े हैं, आप 30 साल से करेंगे, बहुत बड़का चेला है। तो भैया इससे नहीं, 30 बीघा खेती किए, 3 बोरा धाने हुआ, 1 बोरा कोई किया और उसका 30 क्विंटल धान हुआ, तो वो नहीं आगे रहेगा। इसलिए मैं जो नए नए गुरु भाई ये काम तेजी से कर रहे हैं, उन लोग को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन लोगों में तेजी है और लोग साहब दीदी के बातों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं साहब दीदी से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन लोग को और आगे बढ़ाइए, इसलिए कि वो लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये मत सोचेगा कि वो छोटे हैं, उन लोग का सहयोग करने, पुराने हैं तो सहयोग करिए। सहयोग का मतलब ये नहीं आप 2 रुपया दे दीजिए, मदद कर दीजिए, वो चला जाए चर्चे में। आप 2 लाख कमाते हैं और 2 गुरु भाई को खिलाते भी नहीं है, आपको उसमें भी दिक्कत है। विचार करिए कहां से आप आगे बढ़िएगा। खिलाने से कमी नहीं होता है। मेरे भाई बहनों, आज भी हमको अपना अनुभव है कि जितने मैं खिलाता हूं भाई बहनों को, उतने मेरा दिल में संतुष्टि होता है।
इसलिए हम कोई भी आयोजन हमेशा चाहते हैं कि भाई मेरे यहाँ कुछ न कुछ खाए। इसलिए खिलाने से घटता नहीं है, क्योंकि दीदी ही बोली थी खिलाओ खिलाओ, कभी घटेगा नहीं। इसलिए खिलाना चाहिए। जो महादेव के कार्य कर रहे हैं उसको मदद करिए। हिम्मत के हम दे दिए हैं 5,000 दे दिए तो क्या दे दिए आप? 5,000 दे दिए, अब 50 लाख का काम आपका हो गया। इसलिए आप दिए क्या? महादेव जो दिखाने वाले का नाम दाने दाने पर, देता कुछ नहीं है। एक रसगुल्ला है, आप कितना बड़ा काम करा लिए खुश करके गुरु भाई को। इस सब पर आप विचार मत करिए। हमारे कहना ये है, ये मत सोचिए कि हम बहुत पुराने हैं, काम करते हैं तो अपने अनुभव को दीजिए, नए गुरु भाइयों को बांटिए, नए गुरु भाइयों को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा सलाह दीजिए। इसलिए आप देख लीजिए आयड एग्जाम्पल बरखा दीदी को हम लोगों से पीछे मानिए, लेकिन आप देख लीजिए हम लोग का कोई तुलना है? सही बता रहे हैं, कोई तुलना नहीं है। ये साहब दीदी का डायरेक्ट दया है। और हमको याद है कि जिस दिन जो है रिसेप्शन था ना, उस दिन बारिश भी हुई थी और उसी दिन साहब घोषणा किए थे। इसलिए हम विशेष नहीं कहेंगे, शिव कार्य में मदद करिए, सहयोग करिए। कोई भी काम कर रहा है साहब दीदी के विचारों पर, साहब दीदी के विचारों पर नहीं चल रहा है तो उसका विरोध भी करिए, क्योंकि विरोध भी करना जरूरी है। इसलिए मैं विशेष नहीं कहूंगा। मेरा यही अनुभव है कि अगर सतीश को एक कप चाय भी मिलता है, कोई प्रणाम भी करता है, तो सारा श्रेय साहब दीदी का है। और मैं आज जिंदा भी हूँ तो साहब दीदी के बल पर, और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक साहब दीदी की बात पर चलूंगा। आज भी मैं ये आप लोग के बीच संकल्प लेता हूँ, जितना होगा, जितना साहब दीदी कराएंगे उतना हम करने के लिए तैयार है। आप सभी के चरणों में पुनः मेरा प्रणाम। आइए दीदी नीलम आनंद का आध्यात्मिक विभूति इस विषय पर सुनते हैं। गुरु भाई सर्वोदय गुप्ता जी हावड़ा से हैं, पश्चिम बंगाल से। पुराने समय से गुरु कार्य कर रहे हैं। साहब दीदी से इनकी भेंट है, उनकी ममता की अनुभूति है इनके पास। आइए इनसे सुनते हैं। दीदी नीलम आनंद का आध्यात्मिक विभूति। और दीदी सपने में बोली कि जब तुम घबराओगे नहीं तो ये गाने तुम जरूर सुनते। मैं क्या अनुभूति बताऊं। मेरे पिताजी, मेरे भाई, सगे संबंधी सब लोग ऐसी बोलता था कि शिव चर्चा छोड़ो, नहीं तो घर छोड़ो।
6 छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम घर छोड़े हैं। यहाँ तक हुआ कि पिताजी लोग बोल रहे थे कि तुम मेरा नाम पर पैसा भी तो ले सकते हो, 2, 4, 5 लाख 10 लाख तो कोई तो दे सकता है। हम एक ही चीज बोले कि जिस दिन अगर हम किसी के आगे हाथ पसार दें तो उस दिन से हम शिव चर्चा नहीं करेंगे। और अभी तक का इतिहास है कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। दोनों बच्चे को इंजीनियर बन गए हैं, 30 लाख रुपया खर्चा भी हुआ है, लेकिन किसी के आगे अभी तक हाथ नहीं पसारा। अनुभूति में क्या बताऊं, अगर अनुभूति में बोलने लगूं ना तो कम से कम 15 दिन लगेंगे। यानी पल प्रतिपल मेरे जीवन में अनुभूतियाँ का काम चलता है। एक बार की घटना मैं बता रहा हूँ शास्त्री के बारे में। बहुत दिन से था कि मैं भी कभी माइक पर ये बात बोलूं। सभी लोग बोलते थे कि तुम इतना साहब के नजदीकी हो, क्यों नहीं अपना दुख साहब को बोलते हो। मैं ये भी चीज ये किया था कि मैंने साहब से दुख नहीं बोलूंगा, जब भी बोलूंगा सुख बोलूंगा। और आज तक दीदी लोग भी हैं, हम आज तक कभी भी अपना समस्या बोले ही नहीं है, हुआ ही नहीं है हमारा समस्या। लेकिन धरती के लोगों को लगता था कि कैसे जिंदा है। एक बैकुल भैया है, हम लोग के साथ में रहते थे, वो बार बार रिपीट करते थे, पिताजी को बोलते थे कि क्यों नहीं साहब को अपना तकलीफ बोलते। एक बार पिताजी को बोले तो पिताजी बोले कि क्यों नहीं बोल रहा। हम बोला हम नहीं बोल रहे। एक बार प्रेरित होकर मैंने गया। साहब उस समय कलकत्ता में आए थे, प्रिंसेस होटल में रुके हुए थे, पटना में रहते थे साहब रुके हुए थे। तो मैंने बोला कि जाऊं साहब को मैं बोल लूं। देखे कि उस समय सामान उमान निकल रहा है। मैं बोला चलो बच गए, नहीं बोल नहीं सके। प्लेटफार्म नंबर 8 दानापुर एक्सप्रेस गाड़ी था साहब का जाने का। साहब उस समय थे 250-300 गुरु भाई गुरबान घेरा हुआ था। मैं उनके आंख से ओझल एक पाया के नीचे खड़े हुए थे और मैं मन ही मन संप्रेषण किया साहब से कि हे साहब, अगर सचमुच में मेरा मन समझता है कि आप मेरे मन की बात को जानते हैं, आप सबके दिल को बात जानते हैं, तो आप जो चाय पी रहे हैं ना, हम वही चाय पीना चाहते हैं। आप जो चाय पी रहे हैं ना, हम वही चाय पीना चाहते हैं। अगर मेरा मन समझता है कि आप अंतर्यामी है, सबके दिलों की बात जानते हैं आप, तो जो चाय आप पी रहे हैं वही चाय हम पीना चाहते हैं। वो चाय आया, कोई दूसरा गुरु भाई तीसरा से लेते लेते मेरे पास आया। हम बोला दे यार, जो चीज चाहते रहे वो मिल गया। जो आदमी दिया था उसका नाम था अर्जुन जी, और टुनटुन जी और मुरारी जी साथ में थे। उन लोगों को 2-2 बूंद दिए, बाकी हम धपाक से मार देंगे ना। अभी तक वो कप रखा हुआ। यानी बोलने का मतलब है कि हमारे साहब जी हम लोग के दिल के धड़कन है, और हम लोग जो भी विचार करते हैं, मैंने देखा हूँ कि साहब के सामने बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि साहब क्या नहीं जानते हैं वो ना। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब से मेरा जिंदगी है, साहब दीदी के दया का ऊपर है। मैं एक ही चीज आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब दीदी को पकड़ कर रख लीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं पाइएगा, और कभी भी साहब दीदी के बातों पर चलिए। जिस दिन बात पर चलिएगा ना, उस दिन जिंदगी सुगंधित हो जाएगा। और आज के परिवेश में मेरा घर परिवार सभी चारों तरफ से हम खुश हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हे महादेव, भले आप हमको अपने शरण में रखे चाहे ना रखे, लेकिन साहब दीदी से जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमसे कभी दूर मत रहिए, हम जी नहीं पाएंगे। ये जिंदगी हरिंद्र पर निछावर करो, हो न पाए हरिंद्र से जुदा, मर जाएंगे हम रो रो के, हम मर जाएंगे हम रो रो के हम। यही बात प्रचलित। अब आगे सुनते हैं भाई श्री शिव कुमार विश्वकर्मा जी। मुन्ना जी गुरु भाई, आप तक आवाज जा रही हो तो आप आइए। आ गए। साहब दीदी के सानिध्य में इनका लंबा समय गुजरा है, और साहब दीदी ने
आए हुए लोगों की भोजन की व्यवस्था वर्षों से दे रखी है इनको। आज भी उसी कार्य में लगे हुए हैं, उस कार्य को करते हुए हमारे बीच हैं। महागुरु महादेव साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम। और दीदी माँ के 72वां जन्मदिन के अवसर पर आज हम आपको ये सौभाग्य मिला है कि 2 बातें करने का। मैंने 2000 में महादेव को अपना गुरु बनाया था और उस समय मैंने अपने जो जीवन से गुजर रहा था, मैं कहाँ था, और उस जीवन से जब मैं खड़ा हुआ और साहब और दीदी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक खड़ा हो गया। इस आध्यात्मिक यात्राओं में साहब दीदी के साथ एक एक पल उनके स्वभाव को देख के हम और आप समझ जाते थे कि दीदी क्या चाह रही है और साहब क्या चाह रहे हैं। उस दर्द का व्याख्या तो नहीं कर सकते, लेकिन उस दर्द का एहसास कर सकते। जब मैंने 2000 में महादेव को गुरु बनाया और 2003 में यही HEC कॉलोनी पटेल नगर में महोत्सव रखा गया था, मेरे जीवन का पहला कार्यक्रम था। उस समय हम कुछ समझ नहीं पाते थे और भी मेरे 2-4 गुरु भाई थे जो अभी नहीं दिख रहे हैं, बेंगलोर में हैं, लेकिन उन्होंने मुझको आगे लेकर चला और खड़ा कर दिया। उस दिन मैंने बहुत मायूस था और दीदी साहब दीदी आए, मैं इसी तरह से खड़ा था, सामने लोगों को देख रहा था और दीदी साहब और दीदी आई और दीदी आगे सीधे पीठ पर ठोकते हुए कहती हैं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज जो भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, जो आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ कोई रोल नहीं है, ये दीदी का आशीर्वाद है और मेरे साहब का। मैं इतना ही कहूँगा कि माँ बाप ने तो मुझको जन्म दिया, बस इतना ही सिखाया था कि पढ़ो लिखो और शादी ब्याह करो, अपने जीवन में व्यस्त रहो। लेकिन आज हमारे जीवन में आध्यात्मिक मेरे साहब और दीदी माँ ने एक बच्ची को कैसे चलाया जाता है और कैसे रास्ता दिखाए और अंगुली पकड़ के आज हमको और आपको यहाँ तक ला दिए, ये हमारी दीदी का आशीर्वाद है। और उन्होंने अपने नहीं खाकर हम लोगों को बैठाकर खिलाती थी और हमारे आपका दर्द को समझती थी। हम लोग साहब के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, लगता था हिम्मत नहीं होती थी उनके सामने खड़ा होने के लिए। जब खड़ा भी होते थे तो मूड़ी नीचे गाड़ के रहते थे, पूछते थे पूछो क्या पूछना है, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन ये दीदी माँ हमारा आपका दर्द को समझती थी और कहती थी, देखो ना, देखिए ना, फलाना ऐसे ऐसे कह रहा। साहब डांटते भी थे और प्यार भी करते थे। मैं आप सभी भाई बहन से यही कहूंगा, क्या जो हमारी माँ बहनें हैं ना, मैंने उन क्षेत्रों से आया हूँ, मैं यूपी देवरिया, जहाँ माँ बहनों को चौखट से बाहर निकलने का आदेश नहीं था। बस घर में शादी विवाह हुआ, बाल बच्चा पैदा करना, उम्र ढली तो घर खरिहान खेत बाड़ी में ही जीवन त्याग देना। लेकिन साहब और दीदी ने महादेव गुरु की बात करके आज आप इस जगह बैठे हैं, ये मेरे साहब और दीदी का आशीर्वाद है, तभी आप यहाँ बैठे। लोग निकलने नहीं देते थे, बहुत हुआ तो घर के मंदिर तक जा सकते थे, समाज में बैठकर आपको बात करने का हक हमारे साहब और दीदी ने दिया। ये इससे बड़ा अनुभूति है, हमको आपको क्या चाहिए। और हर पल एक और छोटी सी मैं कहानी बताऊंगा। जब मैं 2002 में साहब दीदी के सेक्टर 3 में सीढ़ी 373 में था, तो मुझको मिठाई का बहुत शौक था, क्योंकि मैं इतने नीचे तबके का था कि बहुत जानता था रसगुल्ला और लड्डू। लेकिन साहब दीदी के आशीर्वाद से वैरायटी मिठाई आता था, तो मैं हमेशा
सोचता वहां रहता था, मैं ही सोचता था कोई गुरु भाई आया तो दीदी क्या है जल्दी से मिठाई लाओ, ताकि मैं भी जाकर पहले फ्रिज से निकाल के खा लेता था और उसके बाद बांटता था। वो जानती थी कि क्या है, पहले ये मिठाई खाएगा तभी लेकर आएगा, तब उसके बाद पूछते तुम मिठाई खाया? नहीं दीदी खा लो। हाँ तुम खा लो। ये प्यार, ये दर्द कौन देगा हमको आपको? ये साहब और दीदी के अलावा कोई नहीं दे सकता है। और यहाँ तक, यहाँ कहाँ, उस महादेव तक हमारे आपके साथ साहब और दीदी है। चलिए कंधे से कंधे मिलाकर साहब और दीदी का जो उन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग दिया हमारे आपके बीच में, उस काम को हमारे और आपके कंधे पर साहब ने सौंपा है और हम आप मिलकर चले। किसके घर में नहीं कुछ न कुछ होना होते रहता, तो क्या हम घर को छोड़ देते हैं? ये मेरा अपना घर है। अगर कहीं भी रहिए, अगर यहाँ आ जाते इनके शरण में, तो लगता है कि अपने माँ के गोद में बैठा हूँ, अपने माँ के आंचल में बैठा हूँ। ये दर्द, ये प्यार कहाँ मिलेगा? मैं उनकी अनुभूतियाँ तो बहुत है, इसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता, महसूस किया जाता है। और हमारे बीच भैया और दीदी हैं और लोग हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो साहब दीदी ने हमको आपको काम दिया है, ये काम को उस मंजिल तक पहुँचाना है और बनना है और लोगों को सिरकशिश बनाना है। इतना ही कह के आप सबों को मेरे प्रणाम। अब इसके बाद हम सभी लोग सुनेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर जी से दीदी माँ के कुछ अनमोल साक्ष्य आध्यात्म के पटल पर जो मिला उनको, उनके साथ रह के एक लंबा साहब दीदी के आध्यात्मिक संकल्प में एक लंबा सफर है इनका, जो आज भी जारी है। हम आप इनसे सुनेंगे दीदी माँ के बारे में। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित है। इस कालखंड के प्रथम शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिलानंद जी और हम सबों की शक्ति स्वरूपा इस कालखंड की प्रथम शिष्या दीदी नीलम आनंद के चरणों में, यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। बड़े सौभाग्य के क्षण हैं ये। न जाने किस मंगल मुहूर्त में इस धराधाम पर दीदी नीलम आनंद का पदार्पण हुआ, लेकिन जब से उन्होंने धरती पर अपने कदम रखे और जब तक शरीर में रही, उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प, उनके जीवन का पल प्रतिपल शिव शिष्यता की एक अनमोल धरोहर बनकर रह गए। एक आदर्श पत्नी के रूप में, एक आदर्श माँ के रूप में, एक आदर्श बहन के रूप में, एक आदर्श शिव शिष्या के रूप में, जिंदगी के सारे रूपों में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे आपके लिए एक मिसाल, एक उदाहरण दिया है और साहब के इस कथन को सार्थक किया है कि रहो धरती पर, लेकिन धरती का होकर नहीं रहो। तब किसका होकर रहो? किसका होकर रहो? महादेव का होकर रहो। और इसीलिए मर मर के उन्होंने गुरु का कार्य किया और करते करते इस शरीर को त्याग किया। आइए, जब आज से करीब कितना साल हुआ? 88, कितना साल हो गया? 24 और अरे करीब करीब हो गया, 36 साल हो गया होगा।
है ना। पहली बार पटना में पहुंचा मैं, दरवाजा पर बेल बजाया, दरवाजा खुला, प्रकट हुई एक आकृति, गोल मटोल गोल चेहरा। मेरे समझा कि तो लगता है चेहरे मोरे से बहुत प्रतिभाशाली प्रभावशाली जरूर, क्योंकि साहब श्री हरिनानंद जी को जिनको हमने पढ़ाया था कॉलेज में, जिनके साथ श्मशान और कब्रिस्तान की यात्राएं की, वो 20 साल पहले की घटना थी। अब बाद में पता चला कि शादी वादी हो गई है, भेंट नहीं हुई थी। तो मैंने हाथ बढ़ाया कि जरा चरण स्पर्श कर लेते हैं, आशीर्वाद दे लेते हैं, तो वो 2 कदम पीछे हट गई। और नहीं, पहले जैसे हमने कहा कि हम साहेबगंज, आप रामेश्वर भैया हैं, हमको लगा अजीब। हाथ बढ़ाया तो 2 कदम पीछे हट गए। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साहब के गुरु हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पकड़ा मेरा हाथ और शरीर से तो बलिष्ठ थी ही, ले जाकर के सीधे सोफा पर पटक लाने लगे। साहब अपना ऑफिस चले जाते थे, हमको फर्स्ट सोफा पर बैठा देती, अपने नीचे बैठ जाती, फल बट्टा ले लेती, पान काट रही है, चूना लगा रही है, बना बना के रखा रही है, गुनगुना रही है। हाँ भैया, ये गाना में रहेगा, वो रहेगा, ये रहेगा। बीच बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आँख नाक के ठीक सामने, कान में आवाज आती फूट, और नाक में कभी गुलाब की खुशबू आ जाती, कभी चमेली की खुशबू आ जाती। उनके दीदी क्या हो रहा है, तो दूर ध्यान मत दीजिए। अब दिन भर घर में बैठे बैठे मन करता था कि जरा घुमाए पटना। जैसे कमीज पहने, क्या बात है भैया, कहाँ जा रहे हैं, बैठिए बैठिए, पान खाइएगा, चाय पीने का मन है, बैठिए बैठिए, हम चाय बनाते हैं। सूरत गई, चाय बना के ले आई, पान बना के ले आई, फिर कुछ गुनगुनाना, कुछ भजन बनाना। जब 3-4 दिन हुआ तो हमको डर लग गया कि हमको कहीं भेड़ा बनाने का कार्यक्रम तो नहीं। आज सुनते थे कि बंगाल में आदमी को भेड़ा बना देता है। बड़ा फेरा। एकांत में साहब को कहे कि देखिए, हम बाहर जब निकलना चाहते हैं, करने नहीं थे, तो साहब ने कहा सुनिए, अभी आपका दिन बहुत खराब चल रहा है, बाहर निकलिएगा हाथ गोड़ टूट जाएगा। दीदी को बहुत शक्ति है, वो आगे पीछे जानती है, इसलिए आपको रोकती है, तो उनके कहना को मानिए। उस दिन के बाद से फिर तो हम तो परम भक्त बन गए, और दीदी का अपना आशीर्वाद मिलता रहता था। वो बताती थी, पूछती थी कितने बच्चे हैं, पत्नी कैसी है, उनको देने के लिए वो कपड़ा बेचने वाला था। हाँ, वो साड़ी क्या तो नाम, राकेश, हाँ अभी ले लीजिए वो साड़ी, को पैसा बाद में देते रहिएगा। हाँ, देते रहिए, पत्नी को खुश करने के लिए कुछ देना चाहिए। उसके बाद मेरे गले में देख रहे हैं, हाँ देखा है, नहीं नकली है, नकली है, असली वाला घर में रखे हुए हैं। अभी पत्नी के लिए बनवा दीजिए, कहीं पड़ी के जाएंगे तो जरा सा रोक दर्द रहेगा। ये सब किस्सा कहानी होता था। और जब सवेरे 9 बजे 10 बजे साहब तैयार होके आते, ये वो रसगुल्ला खा लेते और चल देते। यहाँ रोटी बना के रखी हुई है, सब्जी बना के रखी हुई है भी नहीं करते थे। तो हमको दीदी कहती थी, रो रो के कहती थी, आंखों से आंसू बहते थे कि देखिए ना, इतना प्रेम से खाना बनाए, खाए नहीं किए। जो टिफिन दिया जाता था, जहाँ उनके ऑफिस में उनका चपरासी खाता था, साहब अपने नहीं खाते। और वो गुनगुनाया करती थी। 2-3 लाइन हमको याद रह गया है, बाकी अब क्या करें। एक जगह चर्चा में गए तो कहा कि हम लोगों के सबसे बुजुर्ग बूढ़े गुरु भाई आ रहे हैं, तो आप माफ कीजिएगा, क्या कि आप सब लोग मुंह लटका के बैठे हुए हैं, इसलिए हंसाने के लिए कह रहे हैं, बूढ़ा होगा तेरा बाप।
क्या कि हम आपको दिखाई देते हैं बूढ़े, लेकिन हम बूढ़ा है नहीं। हम तो समझिए आज से 3 साल पहले मर गए थे। कोरोना हुआ, जब यहाँ से जाने लगे तो यही लवली, उसको भी पढ़ाए हैं। मेरे विद्यार्थी यहाँ हैं, एगो विद्यार्थी वहाँ बैठी हुई है, गौरी साहब पढ़ाए। तो लवली ने कहा साहब को, हम कार में बैठ रहे, हमको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, कोरोना हो गया। लवली ने साहब को कहा, हमने भी सुना कि मंडल सर लौटेंगे नहीं क्या? साहब ने कहा कि फलना करते हुए हम उसको लौटा। फिर जब हॉस्पिटल चले गए तो वहाँ एक गुरु बहना जो नर्स थी, क्या वो नाम है, नाम बुला गए, वो साहब को मेरा फोटो दिखा रही थी और उसे कुटुम दीदी कह रही है कि लगता नहीं है कि बचेंगे, साहब तक नहीं बचेंगे। अरे उसको अभी बहुत गुरु काम करना है। और एक बार साहब ने हमसे कहा कि अब बूढ़ा हो गए, चलिए अब चला जाए, मन नहीं लगता। हमें कहा चलिए, इस संकल्प जो किए हैं कि एक एक आदमी के दिल में शिव शिष्टा का चिराग जलाना है, तो चलिए चलिए, कहाँ चलिए? तो साहब ने किसके आगे कहा, तब रखे आप चलना, इसलिए अब बूढ़ा नहीं है, अभी तो नजर में हुआ। तो नीलम दीदी का जो प्रिय भजन जो हमको थोड़ा सा याद रह गया, 2-4 पंक्तियां आपको सुना देते हैं। क्या है? हमने तुमसे प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, तेरी अदा के भोलेपन पर लुटते रहे हम जितना, कौन लुटेगा। ये पंक्तियां साहब पर भी लागू होती हैं, महादेव पर भी लागू होती हैं। आपका मन करे अपने पति देव को कहिए, पति देव का मन करे तो अपनी पत्नी को कहे, मन करे तो अपने महादेव को कहिए, हमारी दीदी मीना होने, लेकिन कहिए पक्का वादा। तो नीलम दीदी का जो जीवन और उनके जीवन की घटनाएं पल प्रतिपल हमको महादेव की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। एक आपने पढ़ा होगा अनविल आखर में, उन्होंने बड़े प्यार से एक स्वेटर बुना था अपने लिए, और एक महिला आई, उसके शरीर पर देखा फटे हुए कपड़े, उन्होंने अपनी साड़ी और अपना वो प्रेम से बुना हुआ स्वेटर भी दे दिया और आशीर्वाद मिला। आज भी उनकी अलमारी बरखा दीदी हार गई खाली करते करते, खाली करती है हर साल, आदमी बढ़ जाता। ये है दीदी का आशीर्वाद, उनकी दया, उनका आशीर्वाद, उनका साथ पाने के लिए बस उनकी इस बात को याद रखना है। उन्होंने कहा इस शिव कार्य को ईमानदारी से, और उनका यह आशीर्वाद, ये संत का आशीर्वाद है, आध्यात्मिक विभूति का आशीर्वाद है कि आप शिव से बने रहें, आपका जीवन शिवमय हो, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आशीर्वाद उन सभी तमाम लोगों पर प्रभावी होगा जो ईमानदारी से गुरु कार्य करने की दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। हमको और आपको प्रयास करना है, क्योंकि साहब श्री ने ये समझाया है कि करते तुम ही हो, कराते तुम ही हो। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, ये दुनिया करती रहेगी, उसके पीछे साहब दीदी का संकल्प काम कर रहा है, उनका आशीर्वाद काम कर रहा है। इसलिए उन्हीं से दया मांगेंगे, उन्हीं से आशीर्वाद मांगेंगे और उस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। वह दिशा क्या होगी? लोगों के दिलों में शिव शिष्टा का चिराग जलाने के लिए। इसी के लिए प्रणाम करेंगे, इसी के लिए चर्चा करेंगे, इसी के लिए दया मांगेंगे, क्योंकि दीदी ने समझाया कर भला तो क्या भला करेंगे? लोगों के दिलों में शिव शिष्टा का चिराग। मेरे साहब ने कहा इससे बढ़िया काम, इससे बढ़िया यज्ञ, इससे बढ़िया दान, इससे बढ़िया तप इस मानव शरीर में और दूसरा कुछ भी नहीं है। और इस काम को करके आज धरती कह रही है
कि जब तक सूरज चांद रहेगा साहब दीदी क्यों कहा? क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी शिव के लिए थी, दुनिया के लिए थी, भाई बहनों के लिए थी। तो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे, इसी में हमारे आपके जीवन की सार्थकता होगी। और इसी उम्मीद और इसी संकल्प के साथ कि साहब दीदी के संकल्प को पूरा कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। हाँ, यदि तोर डाक सुने केहू आसे ना तो तुम्हें अकेला चलो, कोई साथ नहीं देगा। हम करेंगे, हम करेंगे। मैं करूंगा, क्या करूंगा? साहब दीदी के सपनों को साकार करने की दिशा में दिलो जान से कोशिश करूंगा। इसी सपने के साथ, इसी संकल्प के साथ आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए, अभी हम लोग मंडल सर को सुन रहे थे। आइए एक भजन सुनते हैं। गुरु महंत सुशीला जी, गुरु महंत मंजू जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।
आइए अब हम आप सुनेंगे भैया श्री अर्चित आनंद जी को, जिनका जन्म ही हम आप जिस देवी का अवतरण दिवस आज मना रहे हैं, जिनका जन्म ही उनके गर्भ से हुआ हो, और इस आध्यात्मिक विभूति की गोद में जिनकी परवरिश हुई हो, उनके बारे में मैं क्या कहूँ आपको। आइए सीधे उनसे सुनते हैं हम लोग दीदी माँ की कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियाँ भैया श्री अर्चित आनंद जी से। अपने गुरु महादेव साहब के लिए और सभी लोगों का प्रणाम। सत्ताईस जुलाई आज 2024 दीदी का 72वां जन्म दिवस। जो हर जन्म दिवस साहब दीदी या किसी का भी अपनों का हर आदमी के लिए खास होता है, लेकिन जो कुछ खास लोग होते हैं जिनका जन्म ही इस पृथ्वी पर दूसरों का कल्याण करने के लिए होता है, जन का कल्याण करने के लिए होता है, सृष्टि का कल्याण करने के लिए होता है। तो साहब और दीदी उन विभूतियों में से जिन्होंने धरती पे जन्म को लिया इंसान के शरीर में, इंसान के रूप में, लेकिन धरती पे जो उन्होंने काम किए वो देवता खुल गए। तो देवता धरती के कल्याण के हेतु काम करते हैं। तो साहब और दीदी ने भी शरीर तो हमारे आपके जैसा धारण किया, इस काम उनका हमसे आपके सामान्य से ऊपर। दीदी ने अपने पूरे जीवन काल में क्या किया नहीं किया वो सब आप लोग की जानकारी है, पुस्तकों के माध्यम से, कुछ हम लोग आपकी अनुभूतियों के माध्यम से। दीदी आपके इस झारखंड में ही इनका जन्म हुआ, पलामू जिले में, और हसमुख मिजाज दीदी को आप गुस्साते नाराज होते बहुत कम देखते हैं। जिन्होंने भी उनको देखा है नजदीक से वो जानते हैं कि दीदी कभी गुस्सा नहीं होती।
और सहनशीलता अगर हम लोग छोटे थे तो हम लोग के साथ किस तरह पेश आना है, बच्चों के साथ किस तरह बड़ों के साथ, वो अनुकरणीय सीखने योग्य। मुझे याद है कि घर में हम लोग 2 लोग थे जिनको खाना खाने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी, एक साहब दूसरा मैं, और दोनों के लिए इसलिए वो परेशान होते थे कि ये दोनों कब खाना खा लें। तो साहब भी गुस्से में कई जैसे खाना नहीं खाते थे, वो दीदी उनका इंतजार करते रहते, जब तक वो नहीं खाए तब तक वो नहीं खाते। इस तरह हम लोग को भी अगर रात का जोत क्यों नहीं बच जाए, जबकि घरों में नौकर हुआ करते थे, लेकिन जब तक हम लोग को वो खिला न लें, ये इनके इन प्रकार किसी भी कारण तो मानते नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, आजकल की माँ या कोई भी जो हम लोगों ने देखा है या देखते आए हैं, 4 बार नहीं खाई तो 5वां बार हम लोग खुद कहते हैं ठीक है भूख रहेगी तो खा लेना, हो जाता है, तो बताया तो समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि एक माँ का जो हृदय होता है वो कभी नहीं बदलता, वो माँ कोई भी हो। तो दीदी नीलम का जो हृदय कोमल हृदय आप और हम तमाम गुरु भाई बहनों के लिए एक समान था। तो जो भाई बहन कहीं से आया हो, भूखा हो, और पैसे नहीं हो, परेशान हो, बीमार हो, तो उसके लिए वो उतनी ही विचलित होती थी जितना उस व्यक्ति की अपनी माँ होती थी। मुझे याद है कि हॉस्पिटल में वो भर्ती थी दिल्ली में, एम्स में, खुद किडनी के रोग से ग्रसित, लेकिन अपने अगल बगल वालों को शिव से जोड़ना, उसे फिजिक्स से बनाना, ये क्रम उनका चलता रहा। जितने दिन भी भर्ती रही उनके बगल में लोग आए, भर्ती हुए, ठीक हुए, चले गए। साहब कहते भी थे कई तुम लोगों को ठीक होने का आशीर्वाद दे देती है, पर फिर उनकी चीज़ें तुमको लेनी पड़ेगी। तो कभी भी क्या होगा, वो ठीक होके गुरु भाई गुरुवन बन के तो जा रहा है। तो ऐसा विशाल उनका हृदय, उनके 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 काम करने का तरीका आप लोगों ने देखा है, हमने तो बचपन से देखा। अभी मंडल सर बता रहे थे, मंडल सर ने भी काफी समय बिताया है दीदी के साथ। तो साहब और दीदी का अपना जो बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, आपसी तालमेल, गुरु कार्य को लेके होते हैं, सांसारिकता को लेके है, सामाजिकता को लेके है, तो बहुत ही अनुकरणीय था, देखने लायक था। तो एक आपको किस्सा सुनाता हूँ दीदी का। आप लोग अंदर ऊपर में जाएंगे तो देखेंगे कि स्कूटर रखा हुआ हरे रंग का, वो आज भी है, अंदर जो भी गया होगा देखा होगा, 25 नंबर है, हरे रंग का स्कूटर है। तो वो छोटे थे तो साहब ने उसको खरीदा था थाने से ऑप्शन में। तो साहब वहाँ मजिस्ट्रेट थे पटना में, तो थाना प्रभारी को बोला, CGM को बोला, तो एक ऑप्शन में वो स्कूटर दे दिए। तो साहब ने कहा कि उनसे का चर्चा, साहब ने कहा कि आज इस स्कूटर से मैं और नीलम दोनों जाएंगे। हम लोगों ने मना किया उनको, कह रहे कहाँ जाएंगे आप, जरूर जाएंगे, गाड़ी है सरकारी, उससे जाएंगे। बोले नहीं, मैं स्कूटर से ही जाऊँगा। तो माँ ने उनको टोका भी, क्या कह रहे नहीं आपके साथ नहीं जाएंगे, कहाँ गिरा पड़ा दीजिएगा पता नहीं। तो नहीं चलो हम तुमको ले चलते हैं। साहब पटना ऑफिसर्स फ्लैट से बेली रोड में था जहाँ साहब रहते थे, वहाँ से स्कूटर पे निकले दीदी को बैठा के, और हम लोग रिक्शा से निकले जहाँ चर्चा स्थल पे जाना था। तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ के डर से साहब कितना धीरे स्कूटर चलाए होंगे कि हम लोग इस रिक्शा से पहले पहुँच गए, स्कूटर से साहब बाद में पहुँचे। तो कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। माँ के आशीर्वाद, उनका स्नेह,
ये सब हम लोग के साथ हमेशा चलता रहता था। हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो मेरा पॉकेट खर्चा फिक्स था, रोज़ का 50 रुपया हमको माँ देती थी प्रतिदिन। हमको लगता है ये 91-92 की बात है। 50 रुपये प्रतिदिन मुझको मिलता था पॉकेट खर्चा, 91-92, हाँ लगभग, हाँ। तो खत्म हो जाता था, तो एक हमेशा माँ तो जब खत्म हो जाए तो माँ एक्चुअली साहब ने हमेशा ज़िंदगी में ईमानदारी की एक मिसाल रखी है, चाहे नौकरी हो चाहे सामान्य जीवन हो। नौकरी में भी उन्होंने कभी किसी का 1 रुपये का पान नहीं खाया। तो लिमिटेड एक सीमित आय जो एक सरकारी अधिकारी की होती है वो होती थी, लेकिन साहब ने कभी हम लोग को किसी चीज़ से रोका नहीं, रोकते नहीं थे कभी भी। तो माँ के पास एक दिन मैं गया, माँ पैसा ख़त्म हो गया, जैसे पैसा दो, तो 50 रुपये मैं ले चुका था, वो ख़त्म हो चुका था। तो माँ बोले कि देखो अब मेरे पास जहर खाने का पैसा नहीं है, तुमको पैसा नहीं दे सकते। मुझे दे ना दो यार, निकालो कहीं से खोज के। तो फिर अंदर से कहीं से अलमारी खोली, 50 रुपया निकाली, फिर दे दी हमको। बोले कि यार अंतिम 50 रुपया है, अब मत मांगना, फिर जहर खाने का पैसा नहीं है मेरे पास। और रोज़ का हर 2-4 दिन पे मेरी ड्यूटी यही होती थी कि उसे 50 रुपया मांगते, और हर दिन कहती कि अब जहर खाने का पैसा नहीं, अंतिम 50 रुपया है। तो अब वो 50 रुपया कभी ख़त्म नहीं हुआ और कभी जहर आया भी नहीं। तो ये एक माँ का स्नेह होता है। माँ की कमी शारीरिक रूप से तो खलती ही है, हर बच्चे को खलती है, लेकिन इस बात का एक खुशी है, इस बात का एक गर्व भी है कि एक ऐसी माँ हमारी माँ है जो आज करोड़ों लोगों की माँ है, और ये उनके बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मेरी तरह आप लोग भी प्रतिदिन उनसे 50 रुपया मांगा करिए, कभी नहीं घटेगा, मिलता रहेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए अब हम लोग सुनेंगे दीदी बरखा आनंद जी को। जब से इस घर में इनका कुलवधू के रूप में आगमन हुआ, तब से आज तक स्कूल की जो खूबसूरत रंग है, शिव गुरु की शिष्यता, उस रंग में रंगे और विश्व को रंगने का संकल्प लिए चली जा रही है। साहब दीदी के आध्यात्मिक संकल्प के विस्तारीकरण में आज उनकी अहम भूमिका हम लोगों के बीच है। दीदी माँ के साथ इनका जीवन का आरंभ बहू के रूप में अवश्य हुआ, लेकिन बहू और बेटी के रूप में ये उनके साथ चलती रही। ये कब बहू रही कब बेटी रही इनको स्वयं में भी पता नहीं होगा, लेकिन इन्होंने इस देवी की आध्यात्मिक सेवा की है। हम उनसे आग्रह करते हैं जो हम लोगों के बीच दीदी माँ के साथ गुजारे कुछ अनुपम पल, जिसका जिक्र हम उनके द्वारा सुनेंगे। खड़े होकर बैठने पे दिखाई नहीं देता। तो आइए सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी से दीदी माँ नीलम आनंद के संग की कुछ अनुभूति।
मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरण गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और उपवन के इस स्थल पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जन्म का अवसर है, जन्मदिन का अवसर है, जिनको हम कहते हैं मां नीलमानंद, राजमणि नीलमानंद। आज 27 जुलाई की तारीख और दिन था नाग पंचमी का। 27 जुलाई 1952 में दीदी नीलमानंद जी का जन्म मनातूगढ़, जो पलामू में है, पलामू जिला है, राज्य झारखंड है, वहां हुआ। उस समय तो ये राज्य भी बिहार ही था, तो कहा जा सकता है कि बिहार में हुआ। उनके पिता मवार जगदीश्वर जीत सिंह मनातूगढ़ के राज परिवार के मुख्य कर्ता धर्ता थे। घर में किसी चीज की कमी नहीं, जितने भी सुविधा चीजें हो सकती हैं सब थी ही। जब इक्के दुक्के गाड़ियां चलती थी सड़क पे, उस समय उनके घर में ऑस्टिन गाड़ी जो विदेश से मंगाई गई वो थी। हमारे सामने अगर कोई सड़क पे चलता हुआ कुत्ता भी सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं। और उनके घर के आंगन में चीता, बाघ, मोर, खरगोश, यानी बलशाली से बलशाली जीव और कमजोर से कमजोर कोमल प्राणी भी घूमते थे। नाना जी ने चीता के बच्चे, तेंदुआ के, चीता के बच्चे घर में पाल रखे थे और उस स्थान पे उनका जन्म हुआ है। स्वाभाविक है, कहते हैं कि परिवेश का असर पड़ता है। जैसा माहौल होता है बच्चे की परवरिश भी वैसी हो जाती है। तो माहौल तो जंगल में का था चारों तरफ से, और जानवर जीव जंतु घर के आंगन से लेके बाहर तक में थे। क्योंकि उस समय के परिवारों में शिकार खेलने का भी प्रचलन था, तो उस समय जब कोई महिला घर से बाहर निकलने में भी सोचती थी, मां नीलमानंद अपने पिता मवार जगदीश्वर जीत सिंह के साथ जीप पे उनके साथ बंदूक लेकर बैठकर जंगल में शिकार के लिए चली जाती थी। जंगली परिवेश भी था, हिम्मत भी अदम्य थी और साहस भी था। किसी चीज में महादेव ने कमी नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर घर में साहब का लाइसेंस वाली बंदूक थी तो लोग 2 हाथों से पकड़ते, और वो एक हाथ से, ठीक ही कहा मंडल सर ने कि उनके लिए मंडल सर को उठा के सोफा पे रखना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि एक हाथ से वो बंदूक थाम के सामने, निशाना भी चुकता नहीं था। निशाना उनका कभी नहीं चुका, चाहे दिल तक पहुंचने का हो या फिर बंदूक से लगाने का हो। जिसको देख लिया है उसके दिल में तो वो प्रवेश कर ही गई है, तो निशाना कभी नहीं चुका उनका। अब चूंकि जन्म दिवस का अवसर है और सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने, हम लोगों ने अपनी अनुभूति उनके साथ जो है उसको बांटा है एक दूसरे से। मां नीलमानंद जी का पहला दर्शन सशरीर इन आंखों से जो मैंने किया, तो हम लोगों के, मेरे और अनुभैया जो है अर्चित आनंद जी, उनके विवाह की तारीख 28 मई रखी गई 2002।
तो पहले तो हुआ कि विवाह वहां हो, मुजफ्फरपुर में, लेकिन बाराती का पता नहीं चल रहा था कि कितने बाराती आएंगे। तो मेरे बाबूजी ने पूछा कि कितना इंतजाम करेंगे, तो कुछ आकलन नहीं हो सका। यहाँ पता चला कि हजारों हो सकते हैं। अब हजारों में कितने होंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो साहब ने उनको एक रास्ता दिया, ज्यादा अच्छा है कि भाई आप ही लोग यहाँ आ जाइए, तो ज्यादा अच्छा है, दोनों मिल के एक ही जगह कर लेंगे जो भी करना होगा। तो रहने की व्यवस्था गुरु भाई गुरुबानों की, पारिवारिक रिश्तेदारों की यहीं पे थी। तो हम लोग अपने विवाह के 5 दिन पहले, यानी 21 या 22 मई को हम लोग यहाँ पहुंच चुके थे। उस समय यहाँ का पानी जो था उसमें आयरन बहुत था। अब तो पानी पी पाते हैं, लेकिन उस समय हुआ क्या कि जब मुजफ्फरपुर से रांची पहुंचे तो पानी का स्वाद इतना खराब था कि पी ही नहीं पा रहे थे। शादी का माहौल था घर में, तो लड़के का जो घर था वो भी बस बगल में ही था, 2 घर छोड़ के, और लड़की का घर भी 2 घर छोड़ के था। तो माँ उबटन भी वहीं से भेज रही थी, मतलब हम ये कह के कि आप लोग कहाँ से लाएंगे। तो बार बार नाम आ रहा था कि दीदी ने भेजा है, दीदी ने भेजा है, कह के कोई ना कोई उनका संदेश लेकर, उनके द्वारा दिए हुए सामान को लेकर घर में आ रहा था। स्वाभाविक है कि जिससे आपका जुड़ाव होने वाला है, आपके मन में उसकी एक छवि पौंधती है कि कितनी परवाह है उनको। कौन लड़की वाले कितनी परवाह करता है, कितनी परवाह है कि हल्दी उपटन कहाँ से लाएगा ये लोग, बाहर से आया। संजोग ऐसा हुआ कि 2 दिन बीतते बीतते 2 दिन तक पानी नहीं के बराबर पीने के कारण, और जिस घर में हम थे, मेरे माता पिता भी बाजार चले गए शादी की तैयारी करने के लिए, कुछ सामान लेने। घर में बस 2-3 लोगों के साथ अकेले थे और खड़े थे। अचानक बेहोश होकर कब गिर गए पता भी नहीं चला। आंख खुली जब, तो आंखों ने दर्शन किया उनका जिसकी गोद में मेरा सिर था। आंख खुली तो आंख सीधे उनकी दृष्टि से, उनकी आंखों से टकरा गई। मतलब तो मैंने देखा कि माँ बैठी हैं और अपनी गोद में मेरे सिर को लेके सहला रही हैं और कह रही हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और उस नजर में, उस दृष्टि में क्या था कि लग रहा था कि जैसे आंखों से नहीं, वो सीधे दिल में टकरा रहा है। मतलब जैसे थे वैसे ही परे ही रह गए। कल्पना भी नहीं थी कि कोई माँ इतनी परवाह कर सकती है उसकी, जो अभी आई भी नहीं है उनके घर। मन ने जिसको अपना मान लिया उसके लिए परवाह भी पैदा हो जाती है। और जब आए तो सही कहा मंडल सर ने, सोमेंद्र भाई ने भी अभी कहा कि कब बहू बनी कब बेटी बनी पता ही नहीं चला। पटना की घटना ही अभी कुछ चल रही थी। पटना में जब 4A/60 में हम लोग रहते थे 2003-4 में, 2004 की घटना है वो। बगल में बेली रोड है, तो वहां बहुत सारी दुकानें हैं। माँ अक्सर किसी काम से उसमें जाती थी। एक दुकान थी जिसमें पूजा की माला बिकती थी, सूप को सजाकर, दौरों को सजा के ये सब लोग रखते थे। माँ के साथ जब मैं गई तो माँ और मेरे बीच के वार्तालाप को सुनकर दुकानदार ने कहा कि बेटी ससुराल से आई है क्या मैडम? दुकानदार ने कहा माँ को कि आपकी बेटी ससुराल से आई है क्या? तो माँ और हम दोनों हंसने लगे। तो माँ ने कहा कि ये अपने घर में ही है, मेरी बहू है। उस दुकानदार को इतना अच्छा लगा कि उसने, मतलब खुशी के मारे उसने कहा कि आज तक मैंने किसी सास बहू को ऐसे नहीं देखा है
ये रिश्ता कभी नहीं देखा, इतने साल से मैं दुकान कर रहा हूँ। तो खुशी में उसने एक सूप छोटा सा बहुत सजा हुआ था, उनको उपहार में दिया कि आपसे मिलके मेरा हृदय इतना गदगद है। माँ को कहा कि ये उपहार मेरे तरफ से ले लीजिए। संजोग ऐसा हुआ और उसने कहा उस दिन माँ को कि मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। हम लोग लौट आए। उसके कुछ समय के बाद माँ की तबीयत बिगड़ गई। पता चला कि दोनों किडनी फेल है और 17 जून 2005 को माँ नीलम आनंद इस शरीर को छोड़कर शिवलीन हो गई। सारे लोग अस्त व्यस्त और दुख में डूबे हुए थे। परमेश्वर जी लोग हैं, सारे लोग घर में थे। सतीश जी जो भी बात कर रहे थे, बक्सर औरंगाबाद के गुरु भाई लोग, सब कोई आ चुका था। तो किसी ने कहा कि माँ की तस्वीर जो लगेगी, अभी जो क्रियाएं चलती हैं घरों में, तो तस्वीर लगेगी, उसके लिए माला नहीं है। साहब ने कहा बरखा जाके बगल में तो है दुकान, ले आइए। तो 2 गुरु भाइयों को मेरे साथ भेजा। संजोग क्या था, मुझको होश नहीं था कि उसी दुकान में उतर रहे हैं। संजोग ऐसा हुआ कि उसी दुकान के सामने गाड़ी रुकी, क्योंकि उसमें माला बिकती थी। उतर के बेली रोड से, जैसे ही बोरिंग रोड के लिए घूमते हैं वहीं पे उतर कर जब मैंने दुकानदार से कहा कि माला चाहिए, तो वो माला दिखाने लगा। तो साथ के गुरु भाई, तो वो चमकीली चमकीली माला दिखाने लगा। साथ के गुरु भाई ने कहा कि नहीं, माँ की जो कर्मकांड है चल रहे हैं उसमें तस्वीर लगेगी, इसके लिए सफेद कोई फूल का है तो दीजिए। तब उसने चौंक के गौर से मेरी तरफ देखा। उसको क्या याद आया, जबकि कुछ महीने पहले की घटना थी। उस समय माँ स्वस्थ थी। तो उसने कहा कि आप आई थी ना इस दुकान में, तब मैंने भी उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों के सामने उस दिन का वो दृश्य घूम गया और हम लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। और आश्चर्यजनक ढंग से वो दुकानदार फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा इस देवी जैसी जो माँ है, इनका दर्शन मैंने जो किया है, ऐसी किसी महिला का दर्शन मैंने आज तक नहीं किया। और वो अब शरीर में नहीं है। यानी देखिए, उससे उनका क्या रास्ता, कहते हैं अपने बच्चों से माँ का रिश्ता होता है। उस दुकानदार से इनका क्या रिश्ता रहा? अपने आचरण से। गुरु आचार्येंद्र होते हैं, शिव गुरु है, शिव आचार्येंद्र है। अपने आचरण से गुरु ने सिखाया है जगत को, और अपने आचरण से साहब और दीदी ने भी सिखाया है हम लोगों को आचरण, कि दूसरों के लिए सहानुभूति हो दिल में। इंसान बनिए, पहले जीव बनेंगे तब न शिव बनेंगे। माँ कहती हमेशा कि जब इंसानियत ही नहीं होगी, कोई जीव ही नहीं होगा, वो शिव कैसे बनेगा? शरीर में जीव है, शरीर में इंसान है, लेकिन पशु की तरह चेतना है, तो उस चेतना में शिव प्रवेश करेंगे कैसे? तो माँ कहते हैं कि अरे शिव का शिष्य बने हैं, शिव को गुरु बनाया है, तो पहले इंसानियत तो थोड़ी लाइए। कोई रोए तो आपकी आंखों में आंसू ना आया तो आपका दिल इंसान का नहीं है। कोई दुख में डूबा है और आपको सहानुभूति नहीं है उसके लिए, तो ये आपकी शिव शिष्यता नहीं है। यहाँ तक साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि अगर एक गिलास पानी भी किसी ने आपको कभी पिलाया है तो आपका मन कृतज्ञ होना चाहिए, उसके लिए झुका होना चाहिए। वो शिव का शिष्य तो नहीं ही हो सकता है जो कृतज्ञ नहीं हो। हाँ, कृतज्ञ जरूर हो सकता है, लेकिन शिव का शिष्य नहीं हो सकता। आज उनका 72वां जन्म दिवस है। शरीर से शिवलीन हुए उनको 19 वर्ष बीत गए। 19 वर्ष एक लंबा समय होता है।
लेकिन इस 19 वर्षों के अंतराल में भी न उनकी छवि धूमिल हुई है, न उनकी याद, न उनकी बात, न उनसे मिलने वाली ताकत। उन्होंने कुछ चीजें तो ऐसी सिखाई जो पारलौकिक भी थी और कुछ ऐसी सिखाई जो लौकिक भी थी। जैसे कितनी छोटी छोटी बारीक चीजें उन्होंने घर को संभालने का भी नुस्खा उसी तरह सिखाया। महादेव का काम कैसे करना, गुरु भाई गुरुबानों के लिए कैसा सेवा भाव होना चाहिए, ये भी अपने आचरण से सिखाया। और चूंकि साहब हरिंद्रानंद जी का जो जीवन था, ईमानदार अफसर थे, पैसे कम रहते थे, तो माँ ने सिखाया मुझको कि देखो घर को चलाना जो है वो कमाना पुरुष का काम है, घर को चलाना स्त्री का काम है, महिला का काम है। तो इसमें क्या है, हाथ खुला एक आदमी रखे तो दूसरा थोड़ा बंद रखे, तब जीवन चलता है। तो उन्होंने मुझको सिखाया कि अलमारी जो होती है ना, उसके कपड़े जो रखे होते हैं उसमें, उसके तह में कभी जितना ही है, 50 रुपया है तो 50 ही रख देना, 100 है तो 100 ही रख देना, 200 500 जो ही हो रख के भूल जाना। और वही पैसे कष्ट जब पड़ता है तो काम आते हैं। तो मैंने इस बात को भी अच्छी तरह सीखा, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि बात गुप्त नहीं रह सकी। सबको पता चल गया कि ये काम भी हम सीखे हैं। सबसे ज्यादा तो अनु बाबू को पता चल गया। हर कुछ दिन पे न हम इस काम को छोड़ते हैं और न वो उस तह में से पैसे निकालना छोड़ते हैं। अभी उन्होंने कहा कि 50 रुपये माँ से मांगते थे, तो जब लौट के गए तो मैंने कहा, ये गुरु भाई ने कहा कि अरे उस समय, हाँ परमेश्वर जी कह रहे थे उनको कि उस समय जो है 50 रुपया एक बड़ी रकम थी, लेकिन 2024 में तो 50 रुपया में कुछ नहीं होता है भैया। तो हम बोले कोई बात नहीं, माँ से कह के उसमें 000 बढ़वा लेते हैं। हाँ, कि महादेव का काम खूब मजबूती से हो, खूब बढ़िया हो, और निशाना ये हो कि जैसे हम शिव के शिष्य बने, दूसरे भी यथार्थ में शिव के शिष्य बन सके। सबसे सही उपहार, सबसे अच्छी श्रद्धांजलि वही होगी जो इन्होंने चाहा है, वही इनको देना। साहब ने भी कहा कि जो नीलम ने किया है वही करके उनको दीजिएगा, तो यही उपहार उनके लिए सबसे बड़ा होगा। तो आज नीलम दीदी के इस शुभ जन्मदिन के अवसर पे हम सभी शिव के शिष्य अपने दिल के पुष्पगुच्छ उनको अर्पित करते हैं, नमन करते हैं कि आपने अपने आचरण से, अपने आचार से सिखाया कि धरती पे रहा तो जाता है, धरती को चलाने का गुण भी सिखाया, और महादेव के रास्ते पे, अध्यात्म की धरती पे चलने का तरीका भी बताया। दोनों में संतुलन कैसे हो ये भी समझाया, और ये भी समझाया कि सारे लोगों को उसी से शिकायत होती है जो कुछ करता है। तो इसलिए इससे मत घबराना। कोई तुम्हारी शिकायत करता हो, कोई तुमको पसंद ना करे, कोई तुम्हारी बात नहीं सुने, इससे मत घबराना, क्योंकि जो कुछ करता ही नहीं है उससे शिकायत क्यों होगी। शिकायत भी उसी से होती है जो कुछ करता है। तो आप सभी के चरणों में प्रणाम है। और अब धीरे धीरे उपवन का दरवाजा भी खुलेगा। आप पंक्तिबद्ध होके, जैसा मैंने कहा कि आचार से सिखाते हैं गुरु, पंक्तिबद्ध होकर हम अपने साहब दीदी को नमन करते हुए जो प्रसाद है, जो भी व्यवस्था हम लोगों से हो सकी है, उसको ग्रहण करके पानी पीकर अपने घर को लौटे, सुरक्षित लौटे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सुरक्षित जीवन, इसका उपहार मांगा है साहब ने कि आपका सुरक्षित जीवन मुझको वापस चाहिए। इसलिए कि महादेव का काम महादेव के लोग ही करते हैं। तो महादेव के लोग आगे बढ़ते रहे, इस दुनिया में लोगों को जोड़ते रहे, इसी की कामना है। आप सभी के चरणों में प्रणाम। आइए गुरुबंधु सुशीला जी एक भजन, और आप धीरे धीरे कतारबद्ध होके
अपने साहब दीदी जो तपोभूमि उपवन है जाएंगे और उनके उस स्थल को देखेंगे जहां सुबह और शाम की परिचर्चा होती थी अपने गुरुदेव की। और सभी लोग शांतचित्त ढंग से धीरे धीरे कतारबद्ध होकर जाएंगे उपवन के अंदर। बिल्कुल शिष्य भाव का अपनी शिष्यता का परिचय देते हुए शोरगुल आप न करें। गुरु भाई गुरु बहन ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने सुना। आइए भजन सुनते हैं।
आप सभी गुरु भाई गुरु बहन बिल्कुल जो है सो पूरी तरह से अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं। ऐसा ना करें आप कतारबद्ध हो करके आप अपनी श्रद्धा को अर्पण करिए। आप ऐसा ना करिए। आप सभी लोग शिव के शिष्य हैं। आप सब लोग कतारबद्ध होकर के अंदर उपवन के अंदर जाएं। यहाँ के स्थानीय स्वयंसेवक बंधुओं से आग्रह है कि कृपया वो आगे आएं। गुरु भाई गुरु बहनों को नियंत्रित करें। हम गुरु भाई गुरु बहनों से अनुरोध करते हैं कि आप ऐसे ना करें। आप बिल्कुल शांति बनाए रखें। आप कतारबद्ध हो करके पुष्पार्पण करें। आप कतारबद्ध होकर ऊपर में जाकर अपने साथ में कहीं छोड़िएगा नहीं, इसका कोई दिमाग नहीं होगा। आपकी नंबर आ जाएगा 2 मिनट में। यार कम नहीं कितने देंगे तुमको? कोई अफसार ना है। चढ़ गया। बहुत लोग बड़ा छोटी बड़ा जन जल्दी बढ़िया हाथ जोड़ के प्रणाम कभी हम बच्चे थे का गाड़ी किया प्रसाद भैया के लेके जाएंगे नागेश्वर उनका रहते भर में ना हमारे मन हमारा छोटा कोई बात नहीं, आ गया ना, साहब को मिल गया। ले आते हैं यहाँ तक गेट पर आ जाएगा वो, कोई बात नहीं, सब यहाँ आएगा। आ जाएगा तो आ जाएगा। चलिए दीदी आ जाएगा। सरिता दीदी डेरों में भी बहुत गड़बड़ हो रहा है। बस साहब से दया मांगने आए थे, थोड़ा सा दया मांग के जाइए, सबकी चलिए आइए आप लोग बढ़िए। सबको देखिए। चलिए दी दीदी माता को सामान प्रसाद दिखाते हुए बढ़िया बढ़िया
देख सकती है, प्रणाम करते हुए बढ़ जाइए। पूजा रूम है, प्रणाम करिए, प्रणाम करिए। यहीं से लीजिए। देखिए बस आप ये साहब का कमरा है, आप देख सकते चलिए हैं। बढ़िए बढ़िए, उधर भीड़ है, भीड़ है, जल्दी जल्दी भागिए। बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, बढ़ते चलिए। चलिए बढ़िए उधर नहीं जाइए। पूजा रूम में है दीदी, चलिए बढ़िए। चलिए चलिए दीदी, थोड़ा फिर हाँ ना ठीक है बहन। हम लोग से हम ऐसे भी निकाल कर ऐसे गुरु बहन इधर से निकल जाइए। आपके पीछे और भी गुरु भाई गुरु बहन खड़े हैं। बच्चा दे थोड़ा दीजिए। चलिए जाओ, चलिए इधर चलिए। बस बढ़ो, इधर 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 बेटा इधर। दर्शन करने के बाद वहाँ पर सांप लेके सांप विग्रह हो रहा है आगे। आप लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य को प्रसाद